घर बचाने के लिए प्यार की जरूरत है। रुक जाइए साहिल, रुक जाइए। मेरे लिए, अपनी माँ के लिए, इस परिवार की खुशी के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए। इस तरह दो हिस्सों में मत बांटिए। मेरी क्या गलती है? नहीं, अब नहीं काव्या। तुम किस मिट्टी की बनी हो? कोई आत्मसम्मान है तुम्हें, या तुम्हारा दिल पत्थर का है? तुम्हें दर्द नहीं होता? थकती नहीं तुम सफाई देते देते? किस बात की सफाई दी रही हो तुम घर वालों को, जब तुम्हारी कोई गलती ही नहीं? देखा सुनीता, तेरे भाई को मैंने कहा था ये लड़की एक दिन हमारा घर तोड़ देगी। आज मेरा बेटा इस दहलीज को छोड़कर जाना चाहता है जहां उसका जन्म हुआ। इतने सपने सजाए, इतनी यादों का पिटारा इकट्ठा किया, आज ये पिटारा अपने हाथों से लेकर जाना चाहता है। अपनी माँ बाबा दादा दादी को छोड़ना चाहता है, वो भी इस कल की आई लड़की के लिए। अभी शादी को वक्त ही कितना हुआ है, और देखो कहावत सिद्ध कर दी कि बहू घर तोड़ती है। ये अपमान का घूंट काव्या पी रही थी, पर असर साहिल के दिल पर हो रहा था। वह फंस गई थी। परिवार और पति की उम्मीदों का तालमेल बिठाते बिठाते पति को खुश करती तो सास को बुरा लगता, और घर वालों की जिम्मेदारी में बह जाती तो पति कहता कि तुमने मुझसे शादी की है या परिवार से? मेरे लिए वक्त नहीं है तुम्हारे पास। 6 महीने पहले सुधा बहुत खुश थी, आखिर होती भी क्यों ना। अपने इकलौते बेटे की शादी का ख्वाब जो पूरा करने जा रही थी। लड़की भी लाखों में एक चुनी थी, भव्य परिवार की बेटी, रूप और संस्कार में हीरा थी। बड़े परिवार में रही तो उसे आदत थी सबके साथ खुशी खुशी रहने की। फर्क सिर्फ इतना था कि अभी तक वो सबकी जिम्मेदारी थी, बड़े लाड़ प्यार से पली राजकुमारी की तरह, और शादी के बाद उसको अब जिम्मेदारी लेनी थी। बहुत दिल से बहू का स्वागत किया। अरेंज मैरिज थी तो काव्या और साहिल को भरपूर समय लगाना ही था एक दूसरे को जानने के लिए। सगाई और शादी के बीच थोड़ा समय तो मिला था एक दूसरे को जानने का, पर करीब से जानना अभी बाकी था। शादी की रस्मों के साथ शुरुआत हुई और काव्या नए घर का हिस्सा बन गई। अभी उसे घर के तौर तरीकों को अच्छे से समझना था, साथ ही साहिल की खुशी का भी ख्याल रखना था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, दोनों के बीच प्यार का धागा मजबूत हो रहा था। एक दूसरे की खुशी का ख्याल उमड़ने लगा था। साथ ही काव्या घर के रंग में रंगने लगी थी। बड़ों के सम्मान में कोई कमी नहीं की थी उसने, पर कहीं न कहीं पूरे दिन सबकी उम्मीदों पर खरी उतरते उतरते वो खुद को भूलती जा रही थी। अगले महीने काव्या का जन्मदिन था। साहिल बहुत ही उत्साहित था, जाने क्या क्या तैयारियां कर रहा था। सरप्राइज की सोच रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था क्या, मतलब क्या क्या ना दे दूं। जब काव्या का जन्मदिन आया, रात को ही उसे छत पर सरप्राइज दिया। इतना सुंदर सजाया था, काव्या के तो जैसे पैरों तले जमीन ना हो, वो आसमान में सैर कर रही थी। ना जाने साहिल की माँ सुधा के कानों में खटपट की आवाज पहुंच गई। इतनी रात को गानों की आवाज क्यों आ रही है? दबे पांव देखने पहुंची, देखा तो काव्या वेस्टर्न कपड़ों में साहिल के साथ झूम रही थी। हे भगवान, बहू ने कैसे कपड़े पहने हैं, वो भी आधी रात को साहिल के साथ ऊपर छत पर क्या कर रही है? वो ये भी भूल गई कि ससुराल है उसका, मायका नहीं। साहिल ने बहुत जिद की थी, वो उसके लिए वो ड्रेस लाया था। उसी की जिद रखने के लिए काव्या ने वो कपड़े पहने ताकि आज उसके जन्मदिन के दिन साहिल का दिल ना टूटे। साहिल, कोई आ जाएगा, अब कमरे में चलते हैं। अरे कोई नहीं आएगा, कोई सोचेगा भी नहीं कि इतनी रात को तुम और मैं छत पर होंगे। खुशनामा रात के साथ काव्या के जन्मदिन की शुरुआत हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि साहिल उसके लिए इतना कुछ करेगा। सुबह अच्छे से तैयार होकर वो सबका आशीर्वाद लेने गई। सब ने खूब आशीर्वाद दिया, पर आज सुधा के बस लफ्ज ही काव्या को आशीर्वाद दे रहे थे। मन तो रात की बात पर अटका था। अरे माँ जी, आपको पता है आजकल का वक्त कितना बदल गया है? लड़कियां कैसे कैसे कपड़े पहनती है। वो शर्मा जी की बहू बाहर से आई तो जीन्स पहनकर आई। शर्म लिहाज सब भूल गई है, याद नहीं कि ससुराल में है। काव्या सुन रही थी, पर उसने सोचा माँ किसी और की बात कर रही है, पर माँ तो उसे ही ताना मार रही थी। आज साहिल काव्या के आगे पीछे मंडरा रहा था, पर यह बात सुधा को अच्छी नहीं लग रही थी। जब रसोई में काव्या के पीछे गया तो माँ का तो सर तन ही गया।
अब साहिल, ऐसा कर, तू खाना भी बना दे यहाँ आकर। आज तक तो तेरे कदम रसोई में पड़े नहीं। क्या क्या सिखा रही हो काव्या साहिल को। काव्या को बुरा लगा, पर उसने बात को वही टाल दिया और इशारों से साहिल को बाहर जाने को कहा। करीब 6 महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जो साहिल के लिए बर्दाश्त के बाहर था। आखिर क्या वजह रही कि साहिल को बेबस होकर फैसला लेना पड़ा। दोस्तों, शादी के बाद अक्सर ये परिस्थिति आती है जब एक आदमी अपनी पत्नी और माँ के कर्तव्यों को बीच उलझ जाता है। साहिल को अभी यह सब महसूस नहीं हो रहा था, पर काव्या को आज एक कड़वाहट की अनुभूति हुई, पर वो उसे टाल गई। उसे पता था बड़े परिवार में ऐसी बातें होती है और खासकर उसके जैसे परिवारों में मर्दों की जगह रसोई में नहीं होती, वो बस दफ्तर संभालते। हो सकता है जब साहिल मेरे पीछे रसोई में आए तो माँ को अजीब लगा हो, पर साहिल के इस प्यार और अपनेपन से काव्या मन ही मन खुश थी। शाम का वक्त हुआ तो काव्या अच्छी खासी थक गई थी। सोचा थोड़ा आराम कर लूं। वो अपने कमरे में चली गई, क्योंकि एक कमरा ही होता है जहां शादी के बाद आपको सुकून मिलता है। बाकी घर की कोई जगह आपको सुकून नहीं देती। तभी एक सुखद एहसास काव्या को महसूस हुआ। देखा तो साहिल था। साहिल, तुम क्या कर रहे हो? नीचे सब तुम्हारे बारे में पूछेंगे। हाँ, पर मेरी बीवी थोड़ी थक गई है, तो उसकी सेवा करना भी तो मेरा फर्ज है। देखो, दरवाजे भी खुला है, कोई आ जाएगा। चलो, तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। साहिल ने दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर में सुधा बहू को ढूंढती हुई उसके कमरे में आई। देखा, दरवाजा बंद था और अंदर से थोड़ी थोड़ी हंसी टिटोली की आवाजें आ रही थी। अब ये बात भी उसे खटकने लगी। ये कोई वक्त है साथ में दरवाजा बंद करके बैठने का? आजकल की बहुएं कोई शर्म ही नहीं। सुधा ऐसा नहीं थी, पर पता नहीं कब उसकी सोच जलन में बदलने लगी। अब तो हर बात उसे असहज लगने लगती। अच्छा चलो, ठीक है, थोड़ी देर में आता हूँ, जरूरी फोन आया है, साहिल ने कहा। ठीक है। कब थकान से काव्या की आंख लग गई पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद साहिल आया। देखा तो काव्या सो रही है। तभी उसकी माँ ने दस्तक दी। अरे, ये कोई सोने का समय है? माँ, धीरे बोलो, वो उठ जाएगी। थक गई है सुबह से। आज जन्मदिन के दिन भी उसने कितना काम किया है। थोड़ी देर के लिए सुकून से सोई है। आप चलो, मैं लाता हूँ उसे। बेटे के जज्बात देखकर सुधा खुश तो हुई, पर जो आग वो जलन की खुद को लगा चुकी थी वो अब धधकने लगी थी। वो खुद भी प्रयास कर रही थी उसे बुझाने की और असमर्थ थी। एक प्यार भरी चुवन के साथ साहिल ने काव्या को उठाया। अब चलो भी, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। साहिल, अच्छा हुआ तुमने उठा दिया, मैं तो सो ही गई थी। माँ क्या सोचेगी? माँ को मैंने बोल दिया कि तुम्हें सोने दे। अब चलो नीचे। अरे रुको 1 मिनट। साहिल ने काव्या के आंखों में पट्टी बांध दी। एक और सरप्राइज की तैयारी थी। और क्या कर रहे हो? तुम बस मेरा हाथ थामो और चलो। साहिल उसे नीचे हॉल में लेकर आया। आंख से पट्टी हटी तो स्तब्ध थी। सब ने मिलकर उसे जन्मदिन की बधाई दी। यहाँ तक कि उसके मायके वाले भी थे, उसकी माँ, पापा, भाई, भाभी, सब। उसने सोचा नहीं था कि साहिल उसकी भावनाओं की इतनी कद्र करेगा। उसकी आंखों की नमी बता रही थी कि वो कितनी शुक्रगुजार थी। काव्या ने सबका आशीर्वाद लिया। सुनीता अपनी भाभी के लिए नेक सेट लाई थी। लगभग सब ने उसे गिफ्ट दिया। वो बहुत खुश थी। आज सुधा भी बहुत खुश थी। आज का दिन काव्या के लिए यादगार था। उसने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छे से उसका जन्मदिन ससुराल में इस तरह मनाया जाएगा। अगले दिन की शुरुआत वही काम से शुरू हुई जैसा कि रोज होता आया था। अरे बहू, आज कुछ बना रही हो क्या? जी माँ, मैंने सोचा आज साहिल के लिए प्याज की कचौरी बनाती हूँ। पर बेटा, वो तो प्याज की कचौरी खाता ही नहीं। माँ, मैं आज खिला दूंगी, उनको इतनी स्वादिष्ट बनाऊंगी। पता नहीं इस बात में कुछ गलत तो नहीं था, पर सुधा को चुभ गई। वो काव्या की बराबरी करने लगी। चलो, मैं बेसन के लड्डू बना देती हूँ, उंगलियां चाट चाट के खाता है।
आज नाश्ते में जब काव्या ने कचौरी परोसी तो साहिल को बहुत पसंद आई। ऐसा नहीं था उसे बेसन के लड्डू जो खाकर माँ के हाथ के बने हो पसंद नहीं थे, पर बचपन से वो उनका दीवाना था। पर आज उसे काव्या के द्वारा बनाई कचौरी की तारीफ की, क्योंकि माँ तो जानती थी उसे लड्डू पसंद है, पर काव्या ने पहली बार साहिल के लिए कुछ नया बनाया था और वो अपनी तारीफ सुनने के लिए बेताब थी। साहिल ने कहा, वाह काव्या, क्या कचौरी बनाई है। वो खुशी से महक गई। और क्या चाहिए एक पत्नी को। पर न जाने क्यों माँ अपने आप को साहिल और काव्या के बीच महसूस कर रही थी। सुधा को अचानक अपने साहिल से दूरी महसूस होने लगी। उसे लगने लगा कि बहू के आने से उसकी महत्व खत्म हो रही है। एक माँ ये क्यों नहीं समझती कि महत्ता कभी किसी की कम नहीं होती। पर जो माँ उसकी आंखों के सामने अपने बेटे को किसी और के साथ बांट नहीं पा रही थी, वो ये क्यों नहीं समझ पा रही थी कि एक बेटी अपनी माँ बाप, अपना घर, इच्छाएं, अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा छोड़कर आई है सिर्फ उसके बेटे के लिए, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी नाम कर दी, जो आगे जाकर उसके वंश को बढ़ाएगी। नाम भी उसी का आगे बढ़ेगा। वो क्या किसी से कुछ छीनेगी। वो तो बस प्यार और मोह की भूखी है। एक माँ तलाश कर रही है एक सास में, पर एक बेटे की माँ शायद ये समझ नहीं पाए। धीरे धीरे गलतफहमियां बढ़ती गई। अब तो साहिल को भी समझ आने लगा था। इस वजह से काव्या साहिल से दूर दूर रहने लगी थी। हर वक्त डर सताता, कहीं माँ आ गई तो। जाओ तुम साहिल यहाँ से। साहिल बाहर जाने की कहा था तो अब तो काव्या को माँ से पूछने में भी डर लगने लगा था, कहीं माँ कुछ गलत ना समझ ले। ऐसे ही कई उतार चढ़ाव साहिल और काव्या की जिंदगी में बढ़ते गए। पर आगे जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ अगले भाग में, जो जल्द ही लाएंगे आपके लिए।